शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की असेंबली हॉल में धरना देने की धमकी। कहा पीर को अदम एतमाद पेश न की गई तो असेंबली हॉल से नहीं उठेंगे, फिर देखेंगे ओआईसी कॉन्फ्रेंस कैसे होती है। लगता है हुकूमत नहीं चाहती कि ओआईसी कॉन्फ्रेंस पुरअमन हो। असद कैसर ने सोच न बदली तो धरना देने पर मजबूर होंगे, अपने अरकान के साथ ऐवान में मौजूद होंगे। हुकूमत ने ऑपोजिशन का बयान गैर जिम्मेदाराना और जज्बाती करार दे दिया। कहा ओआईसी कॉन्फ्रेंस से मुल्क की साख और वक़ार जुड़ा है, मेहमान आना शुरू हो गए। ऑपोजिशन बयान पर नजरसानी करे। ऑपोजिशन को किस चीज की परेशानी और बौखलाहट है? ऐसे बयान देकर कौन सी बैरूनी कुव्वत को खुश करना चाहते हैं? देखते हैं कौन माई का लाल कॉन्फ्रेंस रोकता है। इंतशार नहीं फैलाने देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा तहरीक अदम एतमाद से ऑपोजिशन बेनकाब हो गई। मुल्क में पैसे की सियासत आवाम के सामने आ गई। जमीन खरीदने के लिए चोरी के पैसे से मंडी लगी हुई है। सिंध हुकूमत आवाम का पैसा खरीदो फरोख्त पर लगा रही है। इसी तरह की सियासत की वजह से मुल्क पीछे रह गया। किसी को शर्म नहीं? क्या इसको जमहूरियत कहते हैं? ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा वोट डालने से पहले रुकने असेंबली के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। इस मामले पर सदारती रेफरेंस लाने की कानून में गुंजाइश नहीं। स्पीकर कौमी असेंबली होश के नाखुन ले, इमरान खान के आलायकार न बने। हमने किसी को नहीं कहा, लोग खुद हमारी तरफ आए। कोई अपने जमीर के मुताबिक वोट देना चाहता है तो उसकी मर्जी। हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम लगाने वाले अपने गिरेबान में झांकें। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की ऑपोजिशन को वार्निंग। कहा इमरान खान तुम्हारी जड़ों में बैठ जाएगा। इमरान खान गया तो अकेला नहीं जाएगा, सबको साथ लेकर जाएगा। चोर और भगोड़े उम्र भर पछताएंगे। चोरों और लुटेरों की मुल्क में कोई सियासत नहीं। इत्तेहादी हुकूमत का साथ देंगे। गरीब की हालत ना बदली तो मुल्क में इनकलाब आएगा। बिलावल भुट्टो की स्पीकर कौमी असेंबली को वार्निंग। कहा बताया जा रहा है स्पीकर आइन तोड़ने के लिए तैयार हैं। असद कैसर अपना किरदार स्याह ना बनाएं। इमरान खान आखिरी इनिंग्स में बॉल टेम्परिंग ना करें। खिलाड़ी हैं तो खिलाड़ी रहें। अरकान को वोट देने पर धमकाया जा रहा है। इमरान खान चाहते हैं कि मुल्क में आईनी बहरान पैदा हो। ब्यूरोक्रेसी इमरान खान का ऑर्डर ना माने। तहरीक इंसाफ का मुनहरिफ अरकान के खिलाफ एक्शन। 13 अरकान कौमी असेंबली को शो कॉज नोटिस जारी। अरकान को 26 मार्च तक पार्टी चेयरमैन इमरान खान के सामने पेश होने की हिदायत। नूर आलम खान, शेर वसेर, राजा रियाज, अहमद हुसैन डेहर, कासिम नून, आमिर तलाक गोपांग, वजीहा कमर, रमेश कुमार, नुजरत पठान, रियाज मजारी समेत दीगर को नोटिस जारी। मरियम नवाज ने कहा दूसरों को शो कॉज नोटिस से पहले अवामी शो कॉज का जवाब दें। हुकूमत ने किसी को अवाम का सामना करने के काबिल नहीं छोड़ा। मुल्क को गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी और बदअमनी में धकेल दिया। अवामी नुमाइंदों के सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता अवाम के साथ और दूसरा डूबती कश्ती में गर्क हो जाना है। अदम एतमाद से अदालत का कोई ताल्लुक नहीं। अदम एतमाद का अमल आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा अदम एतमाद में अदालत की कोई दिलचस्पी नहीं। सुप्रीम कोर्ट सियासी अमल में मुदाखलत नहीं करेगी मगर कानूनी उमूर को देखा जाएगा। आर्टिकल 63A पर सदारती रेफरेंस पर दरखास्त की समाअत करेंगे। फिलहाल कुछ भी कहना कबल अज वक्त होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाउस पर हमले की रिपोर्ट तलब कर ली। आईजी इस्लामाबाद को पीर को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। कानून के मुताबिक इक़दामात की हिदायत। चीफ जस्टिस ने कहा पब्लिक प्रॉपर्टी और कौमी इदारों को धमकियां मिली। अरकान और इदारों को तहफ़्फ़ुज़ आइन के मुताबिक मिलना चाहिए। उम्मीद करते हैं तमाम सियासी फरीक़ैन तहम्मुल का मुजाहिरा करेंगे। हुकूमत और अपोजिशन जमातों को पीर के रोज पेश होने की हिदायत। केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर होगी। तहरीके अदम एतमाद से निमटने का चैलेंज। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत बनी गाला में अहम इजलास। तहरीके अदम एतमाद से मुतालिक सूरत हाल पर गौर। बागी अरकान से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस पर भी मुशावरत। वज़ीर आज़म से अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद की भी मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा अदालत का जो भी हुक्म हो उस पर सख्ती से अमल किया जाए।
तहरीक अदम एतमाद पर आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी? मुश्तरका अपोजिशन का शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर इजलास। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। तहरीक अदम एतमाद और दीगर सियासी सूरत हाल पर गौर। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा, ओपोजिशन वाले बादशाह को गिराने चले थे। शतरंज, चाले और मुस्तकबिल हमारे पास है। हुकूमत कहीं नहीं जा रही। ओपोजिशन को पता नहीं था रास्ते में कितनी मुश्किलात आएंगी। इमरान खान किसी से ब्लैकमेल नहीं होंगे। उम्मीद है इत्तेहादियों का फैसला हमारे हक में आएगा। तलखियां बढ़ रही हैं, कम होनी चाहिए। इमरान खान के बगैर मुल्क का गुजारा नहीं हो सकता। हुकूमत के जहांगीर तरीन ग्रुप से राब्तों में तेजी। परवेज खटक, फवाद चौधरी का तरीन ग्रुप से राब्ता। फैसला करने से पहले इंतजार की दरखास्त। पंजाब हुकूमत भी मनाने के लिए मुतहरिक। वजीर तालीम मुराद राज की मिल बैठकर गिले शिकवे दूर करने की अपील। तरीन ग्रुप ने कहा, जमहूरियत में इजहार राय और जमहूरी फैसले अच्छे लगते हैं, इख्तलाफात अवामी मसाइल तक रहने चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डी चौक पर सियासी जमातों के जलसे रुकवाने की दरखास्त निपटा दी। फैसले में कहा, शहरियों की जान और आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत और इंतजामिया की जिम्मेदारी है। नुकसान हुआ तो जिम्मेदार वजीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और IG इस्लामाबाद होंगे। जलसों की दरखास्तों पर फैसला इंतजामिया का इख्तियार है। फैसला करते वक्त बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की आईनी जिम्मेदारी को मद्देनजर रखा जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान की कारकुनों को पुरअमन एहतजाज की हिदायत। कहा, सिंध हाउस के बाहर हमारे लोग जज्बात में आ गए। पुरअमन एहतजाज सबका हक है, तसादुम नहीं होना चाहिए। आवाम को बताना चाहिए कि वोट बेचना दुरुस्त नहीं। अवामी प्रेशर पर मुनहरिफ अरकान वापस आएंगे। पहले सोशल मीडिया नहीं था, अब इन पर दबाव आएगा। 27 मार्च को आवाम बताएंगे वो किस तरफ खड़े हैं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा, इमरान नियाजी मुल्क को खाना जंगी में धकेलने की साजिश कर रहे हैं। सिंध हाउस और अरकान कौमी असम्बली पर हमले एतराफ है कि इमरान नियाजी हार चुके हैं। डूबती सियासत बचाने के लिए अवाम में तसादुम, मुजरिमाना और गैर आईनी सोच है। हुकूमत लाकानूनियत से बाज रहे। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट से रेफरेंस में 2 सवाल उठाएंगे। जहां ना अहली के अरसे का तयन नहीं, वहां ना अहली ताहयात तसव्वुर होगी। सुप्रीम कोर्ट का इस पर फैसला मौजूद है। गैर मुंतखब अरकान का जिस वक्त चाहे नाम वापस ले सकते हैं। PTI के मुनहरिफ अरकान के हक और मुखालफत में मुजाहरे। मुल्तान में अहमद हुसैन डेहड़ के खिलाफ नारे, पुतला भी जलाया। घर के बाहर हामी कारकुन भी जमा हो गए। राना कासिम नून के खिलाफ भी मुजाहरा। पेशावर में JUI कारकुनों का PTI MNA नूर आलम खान से यकजहती का इजहार। शकरगढ़ में वजीहा अकरम के डेरे के बाहर भी मुजाहरा। PTI के मुनहरिफ अरकानी असम्बली को कारकुनों की तनकीद का सामना। इस्लामाबाद के होटल में मुकीम नूर आलम खान पर कारकुन का वोट बेचने का इल्जाम। वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। वोटर की राजा रियाज को आड़े हाथों लेने की मुबैना ऑडियो भी सामने आ गई। वोटर्स ने कहा, आपको वोट इसलिए थोड़ी दिया था कि आप जाकर जरदारी को बेच दें। विफाकी वजीर हमाद अजहर ने कहा, हुकूमत तशद्दुद की किसी सूरत हिमायत नहीं करती, लेकिन वोटर्स मुनहरिफ होने वाले अरकान से पूछ सकते हैं। अवामी रद्द-ए-अमल के बायस अरकान को गलती का एहसास हो गया। कुछ अरकान वापस राब्ता कर रहे हैं। ज़मीर फरोश 7 रोज में वापस आ जाएं। तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, इमरान खान 10 लाख नहीं 172 बंदे पूरे करें। 14 रोज इस्लामाबाद में धरना दिया। तसादुम का कोई तसव्वुर नहीं। इमरान खान के खिलाफ पहले दिन से मैदान में खड़े हैं। मंजिल आ गई है। नाअहल हुक्मरान अपने अंजाम को पहुंचेंगे। हुक्मरान शिकस्त से 2-4 होकर घर जाएंगे। विफाकी वजीर गुलाम सरवर खान ने कहा, तहरीक अदम एतमाद में हारे तो तस्लीम करेंगे, कोई परेशानी नहीं। ऑपोजिशन में बैठना हमारे लिए एजाज की बात है। इमरान खान इस्तीफा और असम्बली तोड़ने की तरफ नहीं जाएंगे। अलीम खान और जहांगीर तरीन का भी किरदार अच्छा नहीं। अल्लाह राह रास्त पर लाए। औकाड़ा में अलमनाक हादसा, बाप और 3 बच्चों की जान ले गया।
कार में आग लगने से बाप और 3 बेटे दम तोड़ गए, 3 अफराद जख्मी हो गए। हुक्म के मुताबिक बस की टक्कर के बाद कार को आग लगी। मालाकंड में जायदाद के तनाजे पर गोलियां चल गईं, 5 अफराद जाँ बहक। तसादुम के बाद इलाके में हालात कशीदा। स्वात एक्सप्रेस वे पर एहतजाज, सड़क ब्लॉक होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। गुजरात में 2 मोटरसाइकिल आपस में टकरा गए, बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक। खैबर पख्तूनख्वा में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से तबाही, मुख्तलिफ हादसात में एक बच्चा जाँ बहक, 13 अफराद जख्मी हो गए। एबटाबाद में स्कूल की छत उड़ गई। वादी नीलम में बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी, पावर हाउस मुतासर हो गए। बालाई इलाकों में मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। इस्लामाबाद के सेंध हाउस पर धावा बोलने वाले पीटीआई कारकुनान शख्सी जमानत पर रहा। असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट ने कारकुनों की जमानत दी। पुलिस ने पीटीआई के 13 कारकुनान को गिरफ्तार करके थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल किया था। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने कहा, सिंध हाउस पर इमरान खान और शेख रशीद के कहने पर हमला हुआ। पीटीआई अरकान असम्बली के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इमरान खान की कांपे टांग रही हैं। वजीर आजम को दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती, जल्द ये जेल जाएंगे। सीट एडजस्टमेंट के बाद भी काफ लीगी एमएनए को पीटीआई एमपीए से ज्यादा वोट मिले। मौना सिलाही का फवाद चौधरी को जवाब, कहा फवाद चौधरी इलेक्शन कमीशन से इंतखाबी नताइज चेक करें।